चलो अब पैसे बचाएं। एयर रिश्ता वर्सेस एम्पियर नेक्सस। एक सिटी यूज वाला गाड़ी वो होता है जो एक साल में कभी भी हो सकता है वाला 10-15 दिन के लिए नहीं, लेकिन हर दिन होगा ही वाला 350 डेज के लिए है, जो प्रैक्टिकल है, अफोर्डेबल है एंड वैल्यू फॉर मनी है। रेंज के बारे में बात करें, एम्पियर नेक्सस में पूरे चार्ज में पिलियन के साथ हमको हमारे रेंज टेस्ट में 80 किलोमीटर की रेंज मिली, जिसमें हमने इको मोड, सिटी एंड पावर मोड तीनों को ट्राई किया एंड पावर मोड के टॉप स्पीड में भी थोड़ी देर क्रूज किया। लेकिन हमने ऐसे कस्टमर से भी मिला जिनको पूरे चार्ज में 105 किलोमीटर की रेंज मिली। आपको कितना रेंज मिला आप कमेंट्स में अब बता देना। ये 1.19 लाख ऑफ एक्चुअल रुपीस में आता है। रिश्ता में 3 वेरिएंट्स है, रिश्ता यस, रिश्ता जी में 2 वेरिएंट्स है। रिश्ता यस एंड रिश्ता जी का 2.9 किलोवाट वाला दोनों 85 to 90 किलोमीटर की रेंज ही देती है स्मार्ट इको मोड में। लेकिन रिश्ता यस आता है 1.09 लाख ऑफ एक्चुअल रुपीस में, रिश्ता जी 2.9 किलोवाट आता है 1.26 लाख ऑफ एक्चुअल रुपीस में। रिश्ता जी द प्रीमियम वर्जन 3.4 किलोवाट वाला 1.46 लाख एक्चुअल रुपीस में आता है एंड 110 किलोमीटर ऑफ रेंज देता है स्मार्ट इको मोड में। लेकिन एम्पियर नेक्सस एंड ऑल दिस रिश्ता वेरिएंट्स, ऑल द 4 स्कूटर्स प्रैक्टिकल डे के लिए फॉर सिटी यूज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी पोजिशन को ये पता चला कि 80% से ज्यादा लोगों ने कहा अपनी सिटी कम्यूट्स के लिए 60 किलोमीटर से कम नहीं चलेंगे। सो बेसिकली रेंज के हिसाब से चारों गाड़ी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे कौन सा फीचर्स है जो इन दोनों गाड़ियों में यूनिक है, बेस्ट है एंड वैल्यू फॉर मनी है? पहले रिश्ता, इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन वेरी वेल कैलिब्रेटेड है, हल्का सा भी स्पीड एडजस्टमेंट्स करना है आराम से कर सकते हो। रिश्ता थोड़ा ब्रॉडर एंड ह्यूज स्कोजर होने पे भी कैलिब्रेशन अच्छा होने की वजह से गाड़ी को कंट्रोल में लाना, आजाइल रेट्स करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कोस्टिंग रीजनरेशन, एक्सेलरेटर छोड़ते ही गाड़ी खुद स्लो हो जाएगा, चार्ज 80% से कम गिरते जाते जाते रीजनरेशन स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा। लेकिन जर्की रेट नहीं होगा, कंफर्टेबल रीजनरेशन नहीं होगा, लेकिन रीजनरेट होगा। अच्छी बात यह है कि कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं चाहिए तो डैशबोर्ड पे ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन रिश्ता का रेयर ब्रेक्स, रेयर ड्रम ब्रेक्स थोड़ा वीक होने की वजह से कोस्टिंग रीजनरेशन होने से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग कंट्रोल मिलेगा। सिर्फ उसके वजह से कोस्टिंग रीजनरेशन को हमेशा ऑन में रखने का ही दिल करेगा। इसके साथ इसमें मैनुअल रीजनरेशन भी है, एक्सेलरेटर को दूसरी तरफ घुमाना है, घुमाते ही गाड़ी स्लो हो जाएगा एंड रीजनरेट भी होगा। इससे हार्डली 1-2 किलोमीटर का रेंज हम ऐड कर सकते हैं ऑन अ प्रैक्टिकल डे। लेकिन जब रेंज कम है, चार्ज कम है, उस दिन के लिए बहुत काम आएगा। अगर 300 मीटर 500 मीटर की दूर में स्पीड ब्रेकर है, ट्रैफिक जाम है, पहले से ही आप गाड़ी को स्लो करने के लिए मैनुअल रीजनरेट करते करते ड्राइव करेंगे तो उससे आपको कम से कम 1-2 किलोमीटर ऑफ रेंज ऐड होगा। हमारे एथर 50X 2.9 किलोवाट वाला स्कूटर में हिल क्लाइंब टेस्ट में 7.5 किलोमीटर का दूर पहाड़ के ऊपर से नीचे तक हमने बिना एक्सेलरेट करके सिर्फ मैनुअल रीजनरेशन करते करते 2 किलोमीटर का रेंज ऐड किया। 3.4 किलोवाट और बैटरी वाला रिश्ता जी में 3 किलोमीटर का रेंज ऐड कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट इसका बूट स्पेस, 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, पोर्टेबल चार्जर, एक फुल साइज हेलमेट, रेनकोट, पानी बोतल आराम से चल जाएगा। बूट स्पेस ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन फॉर सिटी यूज, फॉर प्रैक्टिकल डे क्या आपको सच में 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस चाहिए? कमेंट से बता देना। नेक्स्ट इसका फास्ट चार्जर, रिश्ता के साथ एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मिलेगा जहां पर 0 to 80% तक 45 मिनट्स to 1 आवर में आप चार्जिंग कर सकते हो एंड उसके लिए फॉर एवरी मिनट 1 रुपी पे करना पड़ेगा विद GST। लेकिन फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा। एक्सेस करने के बाद भी इसमें एक प्रॉब्लम है, जब भी आप चार्जिंग करना चाहते हो फास्ट चार्जर के पास जाकर वहाँ पर खाली होना चाहिए। अगर वो बिजी रोड है तो कम से कम 2-3 लोग तो वहाँ पर वेट करते रहेंगे, उसके वजह से वेटिंग टाइम आपको ज्यादा हो जाएगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि चार्जर खाली है जब तक आप पहुंचेंगे। जब चार्ज कम है उस दिन के लिए बहुत काम है, लेकिन टू डिपेंड ऑन फास्ट चार्जर्स फॉर एवरी डे नॉट दैट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, वेरी सिंपल डैशबोर्ड है। रिश्ता एस के डैशबोर्ड में रेंज एस्टिमेट, कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन ऑफ करना, टर्न बटन नेविगेशन दिखाना, ब्लूटूथ कंट्रोल्स लाइक कॉल्स एंड म्यूजिक कंट्रोल है। रिश्ता जी में गूगल मैप नेविगेशन, डॉक्यूमेंट सेव करना, मैजिक ट्विस्ट ऑन ऑफ करना, कोस्टिंग रीजनरेशन ऑन ऑफ करना एंड ऑफ कोर्स द कॉल्स एंड म्यूजिक कंट्रोल्स भी है। रिश्ता जी में एथर स्टैक 6 अपडेट के बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस भी आता है एंड अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लाइव लोकेशन भी आप भेज सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसीज। रिश्ता जी एंड रिश्ता यस इन दोनों का टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है, हैंडल पे जॉयस्टिक से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, जो आदत डालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट इसका स्मार्टफोन ऐप, इस ऐप से स्कूटर का लाइव चार्ज स्टेटस देख सकते हो, लाइव लोकेशन देख सकते हो, रिश्ता डैशबोर्ड को नेविगेशन भेज सकते हो। रिश्ता यस के लिए टर्न बाय टर्न नेविगेशन, रिश्ता जी के लिए गूगल मैप्स नेविगेशन। नेक्स्ट इसका सेफ्टी फीचर्स, ऑटो होल्ड, अगर ऑटो होल्ड ऑन में रखे हैं, रोड स्लोपी इंक्लिनेशन है जहां आप ब्रेक मारते हो गाड़ी उधर ही रुक जाएगा। एथर एपेक्स में हमने ऑटो होल्ड का ड्यूरेशन चेक किया, 12.5 मिनट्स रोका गाड़ी को। रिश्ता में कम से कम 5-6 मिनट भी रोके, बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट इमरजेंसी ब्रेकिंग इंडिकेटर, अगर अचानक ब्रेक मारा पीछे गाड़ियों को इंडिकेशन देगा कि आपने इमरजेंसी ब्रेक मारा। नेक्स्ट स्किड कंट्रोल, गंदे रोड्स में टायर्स स्किड होने से स्कूटर को रोकेगा, जो बारिश के दिन मिट्टी के रोड में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट फॉल सेफ, बाय एनी चांस गाड़ी नीचे गिरा मोटर खुद ऑफ हो जाएगा टू अवॉइड एनी फर्दर एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लाइव लोकेशन भेजना। अब जो सारे फीचर्स देखे बहुत कमाल का लगा, उससे एक वेरी इरिटेटिंग चीज है, ये सारे फीचर्स का प्राइस अलग है,
स्कूटर का प्राइस अलग है एंड वो भी लाइफ टाइम के लिए नहीं है। रिश्ता यस 1.09 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा। रिश्ता Z 2.9 किलोवाट आवर 1.26 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा। रिश्ता Z 3.4 किलोवाट आवर 1.46 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में मिलेगा। एट दिस प्राइस ब्लूटूथ फीचर्स, ऑटो होल्ड, डैशबोर्ड फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स कुछ काम नहीं करेगा। वो सब लेने के लिए प्रो पैक लेना पड़ेगा। बेसिकली एट दिस एक्स-शोरूम प्राइस इस गाड़ी को लेंगे आपको सिर्फ एक ही ड्राइव मोड, जिप मोड, बूट स्पेस, पोर्टेबल चार्जर इतना ही मिलेगा। इनफैक्ट इस प्रो पैक के बिना स्मार्ट इको मोड भी काम नहीं करेगा। ऑल दिस फीचर्स लेने के लिए रिश्ता यस में 13,000, रिश्ता Z 2.9 किलोवाट आवर वाले में 15,000, रिश्ता Z 3.4 किलोवाट आवर में 20,000 पे करने के बाद आपको प्रो पैक मिलेगा एंड उसके साथ डैशबोर्ड एंड ऐप इस्तेमाल करने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिलेगा। एंड दिस सब्सक्रिप्शन प्लान सिर्फ 3 ईयर्स ही वैलिड है। 3 साल के बाद फिर से डैशबोर्ड एंड ऐप चाहिए, सब्सक्रिप्शन फिर से लेना पड़ेगा। अब देखते हैं एम्पियर नेक्सस में बेस्ट फीचर्स कौन सा है। पहला परफॉर्मेंस, 3 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको मोड, सिटी एंड पावर मोड। इसके टॉप स्पीड 93 kmph है। तीनों ड्राइविंग मोड्स में वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन मिलेगा। रिश्ता में सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, स्मार्ट इको मोड एंड जिप मोड। अगर आपने प्रो पैक लिया तो, प्रो पैक नहीं लिया तो स्मार्ट इको मोड भी काम नहीं करेगा। स्मार्ट इको मोड में एक प्रॉब्लम है, अगर आपने बाय एनी चांस टॉप स्पीड तक अपने थ्रॉटल कर लिया उसके बाद बहुत देर तक आपको पावर नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो आफ्टर फ्यू डेज आपको कंटा लाकर आप खुद जिप मोड में ड्राइव करना स्टार्ट करोगे, जिसमें ट्रैफिक के हिसाब से, रेंज के हिसाब से एक्सेलरेटर रेस्पॉन्स, स्पीड खुद कंट्रोल में लाकर रेंज ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन नेक्सस में 3 ड्राइविंग मोड्स है। ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ड्राइविंग मोड को पिक कर सकते हो। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इको मोड बेस्ट है। 45-48 kmph टॉप स्पीड है। वेरी स्मूथ एंड वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। अगर एक सिटी रोड है, आपको जब चाहिए तब एक्सेलरेट करना है, ट्रैफिक जाम में भी कंट्रोल भी लाना चाहिए तो इसका सिटी मोड बेस्ट है। 69 kmph टॉप स्पीड है। इसमें भी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। अगर टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करना है, रोड खाली है, तो इसका पावर मोड है ही। 93 kmph टॉप स्पीड है। नेक्स्ट एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, वेरी वेल कैलिब्रेटेड है। आजकल के स्कूटर्स में वन ऑफ द बेस्ट कैलिब्रेटेड स्कूटर। सिर्फ इस कैलिब्रेशन की वजह से गाड़ी को वेरी इजीली कंट्रोल में ला सकते हो। आजाइल राइड के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए बहुत काम आएगा। यू विल लव इट। नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक है। टॉप स्पीड में भी वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलेगा। रिश्ता में भी फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक है, लेकिन उसमें ब्रेक्स वीकर है, आपको उतना कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग नहीं मिलेगा। अगर टॉप स्पीड में जा रहे हो, जब चाहे तब ब्रेक मारते वक्त लॉन्गर ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा तो आफ्टर पॉइंट आपको खुद घंटा लाकर उतने स्पीड तक आप चलाएंगे ही नहीं। लेकिन नेक्सस में टॉप स्पीड ऑफ 93 kmph में भी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है। इसका ड्रम ब्रेक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक से कोई कम नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग देगा। नेक्स्ट इसका एजिलिटी, सॉफ्ट एक्सेलरेशन, वेरी वेल कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स है तो गाड़ी इजीली कंट्रोल में आ जाता है एंड कंट्रोल में रखना बहुत इजी हो जाता है। अगर ट्रैफिक में जाना हो, छोटे छोटे छेदों में घुसना हो एंड छोटे छोटे गलियों में जाना हो, वेरी इजीली कंट्रोल में रहेगा एंड वेरी अजाइल राइड मिलेगा, मजा आएगा। नेक्स्ट कोस्टिंग रीजनरेशन। कोस्टिंग रीजनरेशन इसमें वेरी सॉफ्ट एंड हल्का सा ही है, उसकी वजह से ड्राइविंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इन कंपैरिजन रिश्ता में कोस्टिंग रीजनरेशन 80% से चार्ज गिरते जाते जाते स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, विच मीन्स आपको 2 टाइप्स ऑफ ड्राइविंग स्टाइल्स दिमाग में रखना पड़ेगा। चार्ज 80% से ज्यादा है देन कोस्टिंग रीजनरेशन काम नहीं करेगा, आपको ब्रेक मारना ही पड़ेगा स्कूटर को रोकना है तो। 80% से चार्ज गिरते जाते जाते कोस्टिंग रीजनरेशन चालू होगा, ब्रेक्स के साथ रीजनरेशन भी होगा, तो उसके हिसाब से ड्राइविंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। नेक्सस में वेरी सॉफ्ट एंड हल्का सा कोस्टिंग रीजनरेशन होने की वजह से एक ही ड्राइविंग स्टाइल, गाड़ी रोकना है तो ब्रेक मारो। इसके ब्रेक्स के साथ एक ऑटो होल्ड नॉब भी मिलेगा। वेरी सिंपल, कोई सॉफ्टवेयर की झंझट है ही नहीं। नेक्स्ट इसका चार्जिंग, पोर्टेबल चार्जर मिलेगा जो 3 घंटे में 80% तक चार्जिंग कर लेगा। लॉन्ग राइड कर रहे हो या फिर एक दिन आपको ज्यादा घूमना हो, 30 मिनट्स में इसी चार्जर के साथ 20 किलोमीटर का रेंज तक ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, वेरी सिंपल टू यूज टच स्क्रीन डैशबोर्ड है। होम स्क्रीन में स्पीडोमीटर, रेंज एस्टिमेट एंड चार्ज लेफ्ट, एक साइड में ब्लूटूथ फीचर्स, कॉल नोटिफिकेशंस, सॉन्ग्स को चेंज करना, दूसरे स्क्रीन पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड ट्रिप इन्फॉर्मेशन। वेरी सिंपल है। ड्राइविंग करते वक्त तीनों स्क्रीन के बीच में स्विच करने के लिए हैंडल पे बटन्स भी दिया हुआ है जो वेरी रेस्पॉन्सिव है, वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी भी है। नेक्स्ट इसका प्रो पैक, कोई प्रो पैक की झंझट नहीं है। ऑल द ब्लूटूथ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डैशबोर्ड फीचर्स सारा स्कूटर के साथ ही आ जाता है। अब ये तो रिश्ता एंड एम्पियर नेक्सस इन दोनों में कॉमन फीचर्स भी है। पहला इसका बिल्ड क्वालिटी, बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। गंदे रोड्स में, हाईवे में हवा बहुत जोर से भी आ रहा है, टॉप स्पीड में भी जा रही हो, वेरी कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी कमाल का है इन दोनों गाड़ियों में। नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट, बोथ फॉर राइडर एंड फॉर द पिलियन। गंदे रोड्स में भी वेरी आराम से रिलैक्स्ड राइड मिलेगा, मजा आएगा। फॉर अ सिटी राइड अगर रोड अच्छा है तो मजा ही आएगा। वेरी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल सीट कंफर्ट है इन दोनों में। नेक्स्ट इसका चार्जिंग सॉकेट, दोनों स्कूटर्स में चार्जिंग सॉकेट को धूल से, बारिश से अच्छे से बचा के सेफ प्लेस में रखा हुआ है विद अ गुड सील। वेरी प्रैक्टिकल डिटेलिंग है।
एक सिटी यूज वाला स्कूटर, डेली कम्यूट स्कूटर वो होता है जो एक साल में कभी भी हो सकता है वाला 10-15 दिन के लिए नहीं, लेकिन हर दिन होगा ही वाला 350 डेज के लिए जो गाड़ी लेंगे वो होता है द परफेक्ट स्कूटर। ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो, रेगुलर कम्यूट्स के लिए नया रास्ता है तो पहले दिन आपको नेविगेशन चाहिए होगा, उसके बाद नेविगेशन की कोई ज़रूरी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमारे पूर्व ने बताया, एवरीडे डेली कम्यूट 60 किलोमीटर से कम ही होने वाला है। फॉर सिटी राइड, फॉर डेली कम्यूट्स अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं उसका मतलब यही है पेट्रोल खर्चा कम करने का। उसके लिए एक्सपेंसिव स्कूटर लेकर रिश्ता लेकर जो नेविगेशन हर रोज़ नहीं लगाएंगे, जो फास्ट चार्जर्स हर रोज़ नहीं लगाएंगे, जो डैशबोर्ड एंड ऐप फीचर्स जो हर रोज़ नहीं चलाएंगे, उसके लिए स्कूटर लेकर, एक्स्ट्रा प्रो पैक लेकर एंड 3 साल में रिन्यू करवाने वाली ऐप एंड डैशबोर्ड फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पे करने की जगह पर अफोर्डेबल प्राइस में कोई प्रो पैक के कोई झंझट के बिना सिंपल टू यूज एम्पियर नेक्सस लेकर पीस ऑफ माइंड से राइड एंजॉय कर सकते हो। हाँ, वैसे एक दिन आएगा, 5-6 महीने में एक दिन आएगा जब आपको लॉन्ग राइड करने का दिल करेगा या फिर सिटी के अंदर ही लॉन्ग ड्राइव करना पड़ेगा। उस दिन के लिए एयर फास्ट चार्जर्स भी कंसिडर करें फॉर रिश्ता। जब जाएंगे आप तब वहाँ पर खाली होना चाहिए। 45 मिनट्स में जो चार्जिंग होगा फ्रॉम 0 to 80%, वेटिंग टाइम भी इंक्लूड करें 45 मिनट से ज़्यादा ही होगा। एंड वैसे इनसाइड सिटी बिजी रोड है जहाँ पर एयर ने अभी तक एक ही फास्ट चार्जर रखे हैं, उन सारे प्लेसेस में कम से कम 2-3 लोग तो वेट करते रहेंगे ही। सारा मिलाकर कम से कम 2 hours ऑफ टाइम वेस्ट होगा ही है। एम्पियर नेक्सस में पोर्टेबल चार्जर से ही 3 घंटे में 80% तक चार्जिंग कर सकते हो, विच मीन्स अगर 30 मिनट्स भी आप चार्जिंग रखें कम से कम 20 किलोमीटर का रेंज ऐड कर सकते हो। उस एक दिन ऑफ लॉन्ग राइड के लिए, उस एक दिन ऑफ एक्स्ट्रा रेंज के लिए अगर इलेक्ट्रिक पे बोल्ट चार्जर इन सारी चीज़ों से अगर आप प्रिपेयर रहें तो 1.1 लाख ऑफ एक्सटर्नल प्राइस में आने वाला एम्पियर नेक्सस ही मुझे फॉर सिटी यूज एम्पियर नेक्सस ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।